गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का वीडियो मुगल वंश के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुगल वंश के जो संस्थापक थे वह बाबर, जिनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और आजकल जिन्हें हम बाबर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगाना में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा और इनकी माता तुगलुक निगार खां थी। इनका नाम बाबर एक बाघ के नाम पे पड़ा था, जिसे तुर्क भाषा में बाघ को बाबर कहते हैं। और इनकी जो दादी थी, दादी के सहयोग से, एहसान दौलत बेग के सहयोग से ही इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही फरगाना में शासन करने लगे। और उसके बाद इन्होंने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया और ऐसे ही उन्होंने समरकंद, गजनी पे अधिकार कर लिया। लेकिन इन सब जगहों को जीता, लेकिन आपसी विद्रोह के कारण इनके हाथ से ये सारे क्षेत्र निकल गए और अंत में इनके पास फरगाना का छोटा सा ही क्षेत्र बच गया। 1519 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की सोचा और इन्होंने 1519 ईस्वी में ही बाजौर पर आक्रमण कर लिया। और उस समय बाजौर भारत में ही था और इस समय पाकिस्तान में बाजौर है। और बाजौर में ही एक किला था, भेरा का किला, जिन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। और बाबर ने इस किले को जीतने के लिए तोपखाना का प्रयोग किया और इसमें सफल भी रहा। ऐसे ही करते करते बाबर ने उसके आसपास के और क्षेत्रों को भी जीत लिया। और तभी दिल्ली से आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने अपने चाचा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए, मारने के लिए बाबर को निमंत्रित दिया। और तभी राजस्थान के राणा सांगा, जो फतेहपुर सीकरी के पास है, इन्होंने लोदी वंश को मारने के लिए बाबर को निमंत्रित किया। और बाबर ने इन दोनों लोगों से पूरी जानकारी ले ली युद्ध के बारे में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलुमा नीति का प्रयोग करके उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। और बाबर ने जो पानीपत में जो तोप को सजाया था वो उस्मानी विधि से सजाया था। और इसी तरह बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध जीता, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था और बाबर की जीत हुई थी। और उसके बाद बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ किया और उसमें बाबर की जीत हुई और मेदिनी राय की पराजित हुई। और इसी तरह उन्होंने 1529 में घाघरा का युद्ध किया, जो बंगाल एवं बिहार के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और अब बात करते हैं बाबर की उपाधि की। बाबर ने पहली उपाधि अपनी 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण किया और 1526 में इसने पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद से इसने काबुल के हर एक व्यक्ति को चांदी का सिक्का दिया और इसने कलंदर की उपाधि धारण किया। और दूसरा इसने जो उपाधि धारण किया वह 16 मार्च 1527 यानी खानवा, राजस्थान, फतेहपुर सीकरी के पास इसने खानवा की युद्ध में जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण किया। और बाबर की जो भाषा थी वह तुर्की थी। इसने तुर्की भाषा में ही अपनी आत्मकथा लिखा, जिसका नाम तुजुक ए बाबरी था, जो तुर्की भाषा में था। बाबर निर्माण क्या क्या करवाया था? बाबर चार बाग पद्धति, यानी चार बाग पद्धति जो था वो बागीचों में नहरों से डायरेक्ट पानी जाता था, इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। एक बागीचा बनवाया जिसका नाम आराम बाग था। 1528 में इसका निर्माण करवाया। इसका आराम बाग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे बादशाह आराम करने के लिए जाते थे, इसलिए इसका नाम आराम बाग पड़ा, जो आगरा में है इस समय। उस समय भी इन्होंने आगरा में ही इसे बनवाया था। और बाबर के 4 पुत्र थे। पहले हुमायूं, हिंदल, कमरान और अस्करी। बाबर की मृत्यु जब हुई थी 1530 में आगरा में हुआ था। लेकिन बाबर की जो आत्मकथा थी उसमें बाबर ने लिखा था कि वो चाहते थे कि उनकी मकबरा जो रहे वो काबुल में रहे, लेकिन उनकी आगरा में मौत हुई, जिसके वजह से उनका मकबरा आगरा में ही रहा। इनको आगरा में ही इनको दफनाया गया। लेकिन इनके जब पोते यानी हुमायूं के बेटे अकबर ने जब इनकी आत्मकथा रहीम से तुर्की भाषा से फारसी भाषा में जब ट्रांसलेट करवाया, तब इन्होंने उसमें जाना कि इनके दादाजी यानी बाबर चाहते थे कि इनका
इनका मकबरा काबुल में रहे, तो इन्होंने आगरा से काबुल लेके इनके मकबरे को गए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।